और चलिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सीएम का हेलीकॉप्टर, क्योंकि अब इससे पहले बैठक हो रही थी और बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर है, कौन कौन से इलाके जो प्रभावित हैं बारिश से, और ऐसे में वहां पर क्या राहत कार्य किए जा रहे हैं, बचाव कार्य किए जा रहे हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर बैठक हुई है। और लगभग 1 घंटे के आसपास, आधे घंटे के आसपास ये बैठक चली है और उसके बाद अब हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री निकले हैं। तस्वीर आपको दिखाई, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि आगे भी मुख्यमंत्री का एरियल सर्वे है, दौसा, करौली और भरतपुर, ये वो इलाके जो बारिश से प्रभावित रहे हैं, कई हादसे भी यहाँ पर हो गए हैं और नुकसान भी बहुत बताया जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, एरियल सर्वे कर रहे हैं। आपको बता दें करौली सीएम पहुंचे और सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी, क्या सीएम एरियल सर्वे कर रहे हैं या यहां से रवाना हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से जो बारिश का दौर चल रहा था, तेज बारिश का दौर, उसके चलते जो बारिश प्रभावित क्षेत्र थे करौली के और हिंडौन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरा करने यहाँ पर पहुंचे हैं। वो हवाई दौरा करने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन हेलीकॉप्टर में फ्यूल लेने के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो राजकीय पीजी महाविद्यालय करौली में उतरा था। इस दौरान उन्होंने भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा की थी। आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ स्थिति क्षेत्र की है और क्या कुछ प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको लेकर चर्चा की गई। विभिन्न जो चर्चाएं ही, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रशासन की ओर से, अब क्या स्थिति है और आगे अगर बारिश आती है तो क्या कुछ स्थिति रहेगी, इसका उन्होंने अधिकारियों के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की। उसके बाद में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हिंडौन के क्षेत्र का दौरा करने के, हवाई दौरा करने के लिए यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल, और अब हिंडौन में हवाई दौरा करेंगे, एरियल सर्वे करेंगे। लेकिन आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं या राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, जो मीटिंग में, बैठक में बताया गया मुख्यमंत्री को, क्या उससे संतुष्ट नजर आए हैं या कुछ और निर्देश भी सीएम के द्वारा दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब करौली हेलीपैड पर पहुंचे थे, उसके बाद में सीधे राजकीय महाविद्यालय के भवन में गए थे। वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से निकले तो मीडिया कर्मियों से मुखातिब नहीं हुए। आखिर क्या कुछ चर्चाएं अंदर रही और हुई और क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हिंडौन के, वहां के और करौली में जो जलभराव की स्थिति है, उसको लेकर अधिकारियों के साथ में उन्होंने चर्चा की है। यहाँ पर भरतपुर संभागीय आयुक्त सांबरमल वर्मा मौजूद थे, भरतपुर रेंज आईजी जो है राहुल प्रकाश यहाँ पर मौजूद थे, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के साथ अन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उनसे उन्होंने चर्चाएं की हैं कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, चर्चा की गई और अब इसके बाद मुख्यमंत्री रवाना भी हुए हैं। हिंडौन, अगर एरियल सर्वे की बात करें तो क्या अभी वहां भी कोई बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और कितना वक्त वहां पहुंचने में लगेगा? जी बिल्कुल, 5 से 7 मिनट का जो है वो समय यहाँ से हिंडौन के पहुंचने के लिए लगेगा, क्योंकि 25 किलोमीटर हिंडौन की यहाँ से दूरी है, लेकिन हवाई दौरा है तो उनका क्षेत्र में हवाई दौरा करने का कार्यक्रम है। क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल लेना था, इस वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर यहाँ राजकीय महाविद्यालय में उतरा था। उनका यहाँ पर उतरने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हिंडौन में भी हेलीपैड तैयार किया गया था और करौली में भी हेलीपैड तैयार किया गया था। क्योंकि मौसम खराब है, ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकती थी और फ्यूल के खत्म होने के चलते जो है अब वो यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था। बिल्कुल, अब आशीष, क्योंकि देखिए 5 से 7 मिनट हिंडौन पहुंचने में लगेंगे और जैसा मीटिंग यहाँ पर हुई है, क्या वहां पर भी कोई ऐसी बैठक या कोई ऐसी चर्चा अधिकारियों के साथ हो सकती है और उसके बाद एरियल सर्वे होगा, या अब सीधा एरियल सर्वे, हवाई सर्वे मुख्यमंत्री करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है वो केवल हिंडौन में हवाई दौरा करने का था।
मुख्यमंत्री का हिंडौन में और करौली में दोनों ही जगह हेलीपैड तैयार करवाए गए थे। इमरजेंसी लैंडिंग और फ्यूल के चलते लैंडिंग हो सकती है, इसलिए तैयार किए गए थे। करौली में फ्यूल उनका हेलीकॉप्टर में डाला गया है और उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री यहाँ से हिंडौन के लिए रवाना हुए। हिंडौन में कोई बैठक का ऐसा उनका प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं है। आशीष, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं हिंडौन में जो प्रभावित हैं बारिश से, बाढ़ से? जी बिल्कुल, देखिए हिंडौन का डैम्प रोड जो है, पुराना शहर जो है वो पूरा ही बारिश से प्रभावित हुआ था, बाढ़ ग्रस्त हुआ था। बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने थे। डैम्प रोड है, मोहन नगर है, कंबलबाग गली है, कटरा बाजार है, सर्राफा बाजार है, ये वो बाजार है जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ पर ये जलभराव हुआ था। ऐसे में वहां पर जलभराव होने के चलते काफी लोगों को नुकसान भी हुआ है। जो व्यापारी हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है। उसका आकलन अब जब बारिश रुकी है तो व्यापारी जो है अपनी दुकानों को खोल रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि आखिर कितना कुछ उनका नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। आशीष, देखिए जल भराव जो है कई इलाके, जैसा आपने पहले भी बताया कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव कम हो गया है, जल स्तर कम हो गया है। तो क्या हिंडौन में भी कुछ ऐसी स्थिति है या अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो रेड अलर्ट पर हैं या रेड जोन में हैं? देखिए पिछले 3 दिनों में बात करें तो जलभराव काफी हुआ था, क्योंकि बारिश काफी तेज हुई थी। ऐसे में वहां पर जलभराव हुआ था, लेकिन चूंकि कल रात से अभी बारिश नहीं हुई है। हालांकि हिंडौन में सुबह कुछ देर के लिए बारिश हुई थी, लेकिन रिमझिम बारिश के चलते जलभराव नहीं हुआ है। लेकिन तेज बारिश अगर होती है तो दोबारा जलभराव होने की संभावना है। लेकिन प्रशासनिक अमले ने जो व्यवस्थाएं दुरुस्त की थी उसके चलते अब जलभराव कम हो गया है। 1 से 2 फीट जो है बाजारों में पानी रह गया है। पहले की बात करें तो पहले 4 से 5 फुट 4 फुट के करीब जो है वो पानी वहां पर बाजारों में नजर आ रहा था। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो नाला तोड़वाने की हो, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे पुलियाओं को ध्वस्त करने की हो। जलभराव के बाद में जब संभागीय आयुक्त सांबरवल वर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, हिंडौन और रेंज आईजी राहुल प्रकाश यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनके नेतृत्व में उन्होंने जायजा भी लिया और जो विभिन्न प्रयास थे वो किए। तो उसके चलते जलभराव जो है वो काफी कम हो गया है। और लगभग अगर सीएम की बात करें, जो हवाई सर्वे करेंगे, एरियल सर्वे, कितना वक्त उसमें लग जाएगा इन सभी एरियो की, इन सभी जगहों की स्थिति को देखने में? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दौरा है, हवाई दौरा है, वो सपोट्रा से हवाई दौरा करके आए थे। सपोट्रा में जो स्थिति थी उसका भी उन्होंने जायजा लिया, साथ ही करौली का भी स्थिति का वो जायजा लिया। अब वो हिंडौन के लिए रवाना हो, उसके बाद में आगे बयाना, भरतपुर के लिए कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित हैं। ऐसे में जो हिंडौन का जब हवाई सर्वे हो जाएगा तो उसके लिए वो, उसके बाद में वो आगे के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। और इस दौरान कौन कौन मौजूद सीएम के साथ रहेगा आशीष? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर लैंड होगा वहाँ पर अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। करौली की बात करें तो करौली में संभागीय आयुक्त सांबरवल वर्मा यहाँ पर मौजूद थे, रेंज आईजी राहुल प्रकाश यहाँ पर मौजूद थे, कलेक्टर करौली नीलाभ सक्सेना यहाँ मौजूद थे, एसपी ब्रजेश जोशी उपाध्याय यहाँ पर मौजूद थे। उसके साथ ही अन्य जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि हिंडौन में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होगी, ऐसे में वहाँ पर कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं रखा गया है। लेकिन भरतपुर में अगर लैंडिंग होती है तो वहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ में मौजूद रहेंगे, साथ ही भाजपा जो नेता और पदाधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और एक बार आपको आशीष रोकना चाहेंगे क्योंकि तस्वीर भी नजर आ रही है, वो तस्वीर जब एरियल सर्वे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से, पानी से, बारिश से प्रभावित रहे हैं और उन सभी इलाकों का जायजा ले रहे हैं। हिंडौन सिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत ज़्यादा इलाके इससे प्रभावित रहे। किसानों की बात करें तो उनके लिए भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही है, निराशाजनक हो गई है। और आशीष, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे क्योंकि तस्वीर हम जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की, जो एरियल सर्वे कर रहे हैं। और ये सर्वे की जो तस्वीर है वो बता रही है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर, इस स्थिति को लेकर कितना गंभीर है। उनको बताया भी जा रहा है कि क्या क्या स्थिति है, कौन कौन से इलाकों में बारिश और पानी भर गया है। आशीष, अगर किसानों की बात करें हिंडौन सिटी की, क्योंकि करौली की हमने बात की, हिंडौन सिटी की अगर बात करें, किसानों को लगभग कितना नुकसान हुआ होगा, कितना उनके लिए स्थिति अब बेकार हो गई है, क्योंकि पानी ही पानी हर जगह भर गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बीते 3 दिनों में जो जिले में बारिश हुई है उससे काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहले जब बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन जब बारिश हुई, तेज बारिश हुई, तो लोगों के लिए आफत बन गई।
शहरी क्षेत्र के लिए जहां जलभराव हो गया, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन लगाना मुश्किल है, लेकिन कृषि विभाग के गिरदावर जो है वो लगातार देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि अभी कई स्थानों पर जलभराव है, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कई जगह तो पूरी फसल ही नष्ट हो गई, क्योंकि किसानों ने काफी समय पहले ही फसल की बुवाई कर दी थी, उनमें से फसल हो भी गई थी। ऐसे में जब बारिश हुई तो फसलों को काफी नुकसान हुआ है, उसका आकलन लगाया जा रहा है। आशीष, क्योंकि मुख्यमंत्री आज लगातार ये हवाई सर्वे कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, क्या इसके बाद में कोई घोषणा भी हो सकती है कोई किसानों के लिए, खास तौर पर अगर बात करें तो राहत की? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हवाई सर्वे कर रहे हैं। क्या कुछ उनका आगे का निर्णय रहता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे अन्य स्तर पर हो, क्या कुछ कारण रहे थे, इसका जवाब तलब जरूर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने। शहरी क्षेत्र में हर बार बारिश जब होती है तो ऐसी ही स्थिति होती है। चूंकि तेज बारिश हुई थी तो स्थिति ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह बिगड़ी उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंदर अधिकारियों से जरूर सवाल किए होंगे। आखिर क्या कुछ कारण रहे, क्यों वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, क्योंकि मानसून से पहले लगातार जो है अधिकारी इसकी तैयारी करते हैं कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं शहर में मानसून के दौरान रहेंगी, जल भराव कहाँ होता है, क्या कुछ उसकी पानी निकासी की व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, ये एक बात है कि लगातार अगर आप प्रदेश के अलग अलग जगहों की स्थिति भी देखेंगे तो शायद अगर प्रशासन पहले से तैयारियां कर लेता तो ऐसी स्थितियां नहीं पैदा होती। लेकिन अगर करौली की हिंडौन सिटी की बात की जाए तो क्या वाकई में ऐसा था कि प्रशासनिक अधिकारी या फिर पालिका, इन तमाम जगहों का इनकी लापरवाही रही और इस वजह से ज्यादा स्थिति बिगड़ गई? जी बिल्कुल, देखिए लापरवाही तो रही है प्रशासनिक स्तर पर, कहाँ कुछ अधिकारियों ने कार्य नहीं किया उसको लेकर भी यहाँ पर जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो उनसे फीडबैक लेंगे। क्या कुछ प्रयास उनकी तरफ से किए जाने थे। करौली की बात करें तो करौली में रामद्वारा, होली खिड़किया और बग्गी खाना क्षेत्र, ये 3 जगह जो है वो प्रभावित हुई थी, क्योंकि रास्ते में जो भाप क्षेत्र है पानी का उसमें अतिक्रमण हो गए थे। ऐसे में उन अतिक्रमणों को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई आगामी समय में की जा सकती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से लगातार हर बार ये परेशानी आती है। हिंडौन की बात करें तो हिंडौन में जो नाला बनवाया गया था उसको पूरा पैक कर दिया गया, इसके चलते जो है जल भराव वहां से निकला पानी कम नहीं हुआ। ऐसे में उसको जब संभागीय आयुक्त तो रेंज आईजी वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने उसको छुड़वाने का कार्य किया, तो जिसके चलते जल भराव कम हुआ। जी आशीष, देखिए क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही रही और वो लापरवाही ना होती तो ऐसी स्थितियां भी नहीं बिगड़ती, लेकिन अब आने वाले वक्त की बात करें तो प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? क्या अब राहत बचाव कार्य हो या फिर आगामी दिनों में इस तरह की स्थिति नहीं हो, क्योंकि मानसून तो अभी बाकी है और बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए तेज बारिश का जो हो रही थी उसको लेकर प्रशासन अपनी कार्रवाई करने में थोड़ा सा परेशानी उनको आ रही थी, लेकिन चूंकि अब बारिश बंद हुई है तो ऐसे में अब एक बार फिर इस दिशा में कार्य किया जाएगा। और आगामी समय में जिला कलेक्टर से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि आगामी समय में जो स्थायी समाधान है वो इस दिशा में किए जाएंगे। आखिर क्या कारण है, जो अतिक्रमण है उनको ध्वस्त भी कराया जा सकता है, लेकिन अभी जो है। जी आशीष, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर, ये तस्वीरें सबसे पहले, और लगातार सहयोगी आशीष भी जुड़े हैं, स्थितियों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से, ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें एक तस्वीर में एरियल सर्वे, हवाई सर्वे मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं बेहद गंभीरता से, बेहद संवेदनशीलता से कि आखिर कैसी स्थिति हिंडौन सिटी में, करौली में हो गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको उस कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, क्योंकि कई जगह आपको नजर आ रहा होगा कि कितना पानी भर गया है। जो आम लोग हैं उनके लिए दिक्कतें हो गई हैं, जो किसान हैं उनके लिए दिक्कत हो गई है, व्यापारियों ने तो अपनी
दुकान भी नहीं खोली है। लेकिन जो फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है उन जगहों की है जहां पर खेत है या मैदान है या वो इलाके जहां पर पानी भरा हुआ है। हालांकि अभी अगर बात करें तो जल भराव थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कमी आना जरूरी है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन मॉनसून भी अभी बाकी है और मॉनसून के बाकी होने से यहां पर लगातार